आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपने ऑपरेटर्स के जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स थे उनके सबसे आखिरी जो टाइप था दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। उस लॉजिकल ऑपरेटर के साथ हम इस चैप्टर को करने वाले हैं ख़त्म। तो देखें, इसके पहले के दो अलग अलग ऑपरेटर्स यानी कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स के वीडियोस बन चुके हैं, और अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को ना देखा हो तो उनका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से उन वीडियोस को पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली दो ऑपरेंड के बीच में यूज होने वाला ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली दो ऑपरेंड के बीच में यूज होने वाला ऑपरेटर है, और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज बेसिकली हम करते हैं किसी भी लॉजिक को चेक करने के लिए। यानी कि अगर इसका डेफिनेशन हम देखें तो जावा यूजेस बेसिकली थ्री काइंड ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड दैट लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड और नॉट। तो ये एक पहला लॉजिकल ऑपरेटर है और एंड, उसका सिंबल है ये डबल एंड, और का सिंबल है दिस पैरेलल लाइंस, एंड नॉट का सिंबल है ये एक्सक्लेमेशन मार्क। तो बेसिकली हम जब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का, तो लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग यूज करते हैं दो ऑपरेटर। ऑब्वियसली बात है कि हम इसमें दो ऑपरेंड का यूज करेंगे, और इन दोनों ऑपरेंड के हेल्प से हम यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर को। और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज बेसिकली किया जाता है लॉजिक्स को चेक करने के लिए। कोई भी अगर कंडीशन है उस कंडीशन को चेक करने के लिए। मैं आगे बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूं जिससे आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि आखिर किस तरह का कंडीशन होता होगा और कैसे चेक करते होंगे। एग्जाम्पल से आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक बात देखें कि दिस ऑपरेटर्स यील्ड मतलब होता है कि गिव प्रोडक्ट। These operators gives product true or false depending upon the outcome of different conditions। यानी कि ये ऑपरेटर्स जो हमारे पास है एंड और नॉट, इनका यूज करके अगर हम यूज करते हैं इनका अपने प्रोग्रामिंग में, तो इनका यूज करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट होगा, वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। यानी कि हम अगर कहना चाहें कि इनके मदद से हम किसी भी प्रोग्रामिंग में एक बुलियन रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, तो वो कोई गलत नहीं होगा। बुलियन का मतलब ही होता है ट्रू और फॉल्स, यानी कि इट ऑलवेज रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू। बुलियन इज अ डेटा टाइप। बुलियन इज अ डेटा टाइप, बिल्कुल उसी की तरह जैसे कि एक इंटीजर एक डेटा टाइप है, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, उस तरह से बुलियन भी एक डेटा टाइप ही है जिसके अंदर में या तो ट्रू वैल्यू स्टोर होता है या तो फॉल्स, और इसके अलावा कुछ और हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। और वो भी क्या, ट्रू और फॉल्स जो स्टोर होगा वो हम स्टोर नहीं करेंगे, वो कंडीशन चेक होने के बाद ऑटोमेटिकली ये बुलियन नाम के डेटा टाइप का वेरिएबल जो होगा उस वेरिएबल के अंदर में ऑटोमेटिकली वो स्टोर होगा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंडीशन। देखें, हमारे पास डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और उनके फॉर्मेट हैं जो कि नीचे अभी हम लोग एक टेबल आपको शो करने वाला हूं मैं। उस टेबल में आपको उन सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के सिंबल, उनका नाम, उनका फॉर्मेट्स आपको दिखने वाला है। देखिए, सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर है एंड। जिसे हम लोग कभी कभी लॉजिकल एंड भी कहते हैं। इसे लॉजिकल एंड के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सिंबल है डबल एंड। इस तरह से हम लोग लिखते हैं डबल एंड। ये है लॉजिकल एंड का सिंबल। लॉजिकल एंड का काम क्या होता है पहले इसको समझें। सपोज कर लें कि आपके पास दो वेरिएबल है ए और बी। यहां पर देख रहे हैं एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है, और एक तीसरा वेरिएबल सी है। आप चेक कर रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी। तो आपके पास सपोज कर लेते हैं तीन वेरिएबल है ए, बी एंड सी, और तीनों में आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या ए बी से बड़ा है। पहला वाला कंडीशन वही चेक कर रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी। दूसरा कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि ए ग्रेटर देन सी, यानी कि पहले कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी और एक बार कर रहे हैं ए ग्रेटर देन सी।
तो दोनों ही केस अगर ट्रू होता है, अगर दोनों ही केस ट्रू होता है, तब जाकर के हमारा जो रिजल्ट होगा इसका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू प्रिंट होगा, इसका रिजल्ट जो होगा वो ट्रू प्रिंट होगा। और अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स प्रिंट होगा। यानी कि लॉजिकल एंड का यूज अगर हम करते हैं तो हमें जितने भी कंडीशंस दिए हुए रहेंगे उन सारे कंडीशंस को ट्रू होना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो ट्रू हो पाएगा। अगर हम बात करें अगला ऑपरेटर हमारा दैट इज लॉजिकल ऑर, तो ये लॉजिकल ऑर का सिंबल कुछ ऐसा होता है, दो पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस जो होते हैं लॉजिकल ऑर के सिंबल होते हैं। और इनका यूज कुछ ऐसा होता है, देखें कि नाम से ही क्लियर है, और इंग्लिश का जो और होता है वहां हम लोग वो और का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, अगर दो कंडीशंस को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होता है तो हम और का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे हमारे यहां पर एक एग्जांपल है, देख लें, ए इक्वल टू बी, हमारे यहां पर एक कंडीशन है ए इज डबल इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ए और बी दोनों आपस में इक्वल है। और यहां पर लिखा हुआ है ए इज डबल इक्वल टू सी, मतलब ए और सी भी आपस में इक्वल है, और बीच में लगाया हुआ है लॉजिकल और। तो इसका मदद से अगर आप इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करते हो तो अगर मान लेते हैं कि पहला वाला कंडीशन ट्रू होता है, ये ए इज डबल इक्वल टू बी ट्रू है, लेकिन ए इज डबल इक्वल टू सी फॉल्स हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट जो होगा वो ट्रू ही प्रिंट करेगा, ठीक है, तो भी वो मेरा रिजल्ट जो होगा वो ट्रू ही प्रिंट करेगा। कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो मेरा रिजल्ट जो होगा वो ट्रू प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम एंड का बात करते हैं तो इसमें दोनों कंडीशंस को ट्रू होना पड़ेगा, दोनों कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा, अदरवाइज कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। अगर लास्ट में सबसे बात करें तो वो हमारा लॉजिकल नॉट, इसे हम लोग कहते हैं लॉजिकल नॉट। सिंबल कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क जो इंग्लिश में यूज करते हैं हम लोग, इसका ये होता है। इसका इस्तेमाल करते हैं कोई भी कंडीशंस का अपोजिट को प्रिंट करने के लिए। जैसे सपोज कर लें कि अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है कि ए डबल इक्वल टू बी, ए डबल इक्वल टू बी, नॉट ए डबल इक्वल टू बी, ए डबल इक्वल टू बी नहीं है, तो अगर हमारे पास सपोज कर लो एक वैल्यू है ए डबल इक्वल टू 5 और लिखा हुआ है बी इक्वल टू 10, और हम फिर भी लिख रहे हैं ए डबल इक्वल टू बी नॉट, ए डबल इक्वल टू बी नॉट, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए क्या रिजल्ट प्रिंट करेगा, ये रिजल्ट प्रिंट करेगा ट्रू। ऑलराइट, ए इक्वल टू 5 है और बी इक्वल टू भी हम लोग लिखे हैं, सपोज कर लो कि 5, और फिर हम लिखते हैं कि नॉट ए डबल इक्वल टू बी, तो क्या होगा, देखो हमारे पास ए और बी दोनों का वैल्यू इक्वल है, लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं, नॉट, यानी कि ए और बी दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगा, आपका आंसर होगा सर नहीं, ये कंडीशन फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नॉट इक्वल, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, फॉल्स प्रिंट होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके रिलेटेड। सबसे पहला एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं कि 3 वेरिएबल है ए बी और सी, तो हमारे पास ए के अंदर में 10 है, बी के अंदर में 5 है और सी के अंदर में 3 है, और हम एक वेरिएबल, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि लॉजिकल ऑपरेटर जो होंगे वो एक बुलियन रिजल्ट को प्रिंट करवाते हैं हमेशा, तो हमको जो वेरिएबल लेना है रिजल्ट को स्टोर करने के लिए उसका टाइप बुलियन ही होना चाहिए, इसलिए हमने बुलियन बी लिया है, इज इक्वल टू कंडीशन डाला है ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो एक बात बताएं मुझे, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, 10, ए का वैल्यू 10 है, 10 ग्रेटर देन बी का वैल्यू 5 है, उसके बाद हम क्या दिए हैं, उसके बाद दिए हैं एंड, और उसके बाद क्या है ए यानी कि 10 ग्रेटर देन सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 3 है। तो मुझे एक बात बताएं, ये कंडीशन ट्रू है, आप बोलोगे सर हाँ, ये कंडीशन ट्रू है, आप बोलोगे हाँ, यानी कि दोनों ही कंडीशन मेरे ट्रू है, तो मेरा रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, मेरा रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा ट्रू, तो आउटपुट मुझे मिलेगा ट्रू। ऑलराइट, चले एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वही सेम है, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, लेकिन c इक्वल टू कुछ चेंज करके करते हैं 13, और हम लिखते हैं बुलियन b इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b, और लिखे हैं और a ग्रेटर देन c। चलिए a हमारा 10 है, 10 ग्रेटर देन 5, 10 ग्रेटर देन 5, और बीच में लेते हैं डबल पैरेलल साइंस,
और यहाँ लिखते हैं 10 ग्रेटर देन 13। तो मुझे बताएं कि क्या ये वाला कंडीशन 10 ग्रेटर देन 5 सही है, तो आप बोलोगे ट्रू है सर। 10 ग्रेटर देन 13 सही है, तो आप बोलोगे फॉल्स है सर। लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं और का, इसलिए एक भी कंडीशन अगर मेरा ट्रू होता है तो मेरा रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा। लेकिन यहीं पर अगर हम इसका इस्तेमाल और ना करके इसके जगह पर हम लोग अगर मान लेते हैं यहाँ पर एंड का इस्तेमाल करते, सपोज कर लेते हैं अगर हम लोग एंड का इस्तेमाल करते, यहाँ पर लिखते लॉजिकल एंड का इस्तेमाल किया जाता, तो ये तो ट्रू दे रहा है लेकिन ये क्या दे रहा है, फॉल्स। तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाता कि दोनों ही कंडीशन में हमारा एक में ट्रू एक में फॉल्स आ रहा है, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, मेरा रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। मेरा रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होता है लॉजिकल एंड में तो मेरा आंसर क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। लेकिन वही अगर और का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी एक अगर ट्रू होता है तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू प्रिंट होगा। चले एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं आज के इस वीडियो का, दैट इज a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 5 और बुलियन b इज इक्वल टू लिखते हैं नॉट a ग्रेटर देन b। यानी कि a का वैल्यू हमारे पास 10 है और ग्रेटर देन b का वैल्यू 5 है और यहां पर आगे में लगा दिए हैं नॉट। तो इसका मतलब क्या है कि a ग्रेटर देन b हमारा तो ट्रू है, लेकिन आगे में नॉट लगाने से क्या होता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो कि a ग्रेटर देन b नहीं है। नॉट का मतलब क्या है कि a ग्रेटर देन b नहीं है, लेकिन आप क्या देख पा रहे हो कि a ग्रेटर देन b है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रहा है ये तो फॉल्स है ना, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या प्रिंट होगा, आपका रिजल्ट प्रिंट होगा फॉल्स। बात क्लियर हुआ? क्योंकि आप देख पा रहे हो ना कि 10 ग्रेटर देन 5 है, लेकिन आप नॉट लगा दिए हो आगे, इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि 10 ग्रेटर देन 5 नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे डेफिनेटली मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।